दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में मोदी जी ने केस भी जीता। आइए ले लो, फारूक अब्दुल्ला और मणिशंकर अय्यर में डराते। इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये महान भारत देश को डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे बताओ, ये तस्वीर जो है हमारा है या नहीं है? ये जोर से बोलो, है या नहीं है? ये ना कांग्रेस वाले लड़कों खड़गे जी, जानते हो ना? अब वो कहते हैं कि राजस्थान और यूपी वालों का को सांसद बनाने का नहीं है। ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वाले के बीच का चुनाव है। मुझे बताओ, बांदा चित्रकूट वालों, आप राम मंदिर बनाने वालों के साथ रहोगे ना? जोर से बोलो, रहोगे ना? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी 70 साल तक सबूत किया। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 3रे नंबर पर ले जाने का काम किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी ने 2004 से 14 तक 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आए दिन देश में पाकिस्तान से ये आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, मगर कोई कुछ नहीं करे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भाई आप लोग बैठ जाओ, बोला मीडिया वालों प्लीज बैठ जाइए आपके पैनल के लिए। और आज मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मां महेश्वरी के 7 खंड मंदिर, वामदेव मंदिर, संकट मोचन मंदिर, काली देवी मंदिर, प्रभु कामतानाथ भारद्वाज और यहाँ के सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जब यहाँ आया हूं तब महर्षि भारद्वाज 4 लेन रोड बना, 175 करोड़ से टांडा बांदा हाईवे, रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज बनाया और 1,20,000 गरीबों को घर दिया, 2,45,000 माताओं को गैस दिया, 2,70,000 घरों में पानी पहुंचाया, 3,46,000 शौचालय बनाए और 2,50,000 किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल दिया है। अब भाई इतना सारा काम हमारे आर.के. सिंह पटेल ने बांदा चित्रकूट के लिए किया। अब ये सामने खड़े हैं, उनको जरा पूछना आपने कुछ किया हो तो बताओ।
अरे यार छोड़ो वो, आगे सुनो जरा ध्यान से। आप लोग आरके सिंह को सांसद बना दो। आरके सिंह को बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता, मुझे बताओ भाइयों बहनों युवा, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जोर से बोलो, दबाओगे? आरके सिंह पटेल को जिताओगे? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? 400 पार करोगे? तो मेरे साथ जोर से बोलो, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आरके पटेल के लिए और आज मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मां महेश्वरी के 7 खंड मंदिर, वामदेव मंदिर, संकट मोचन मंदिर, काली देवी मंदिर, प्रभु कामतानाथ भारद्वाज और यहाँ के सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जब यहाँ आया हूं तब महर्षि भारद्वाज वाले के लिए बहुत बड़ा काम किया है। बांदा से चिल्ला यमुना घाट तक 4 लेन रोड स्वीकृत कराया। बेड़ी पुलिया से राम घाट तक के मार्ग चौड़ाने का काम किया। झांसी मानिकपुर, खेरार मानिकपुर दोनों रेलवे का काम किया। और विदेश आपको जाना हो तो बांदा में ही पासपोर्ट का केंद्र शुरू करने का काम आरके सिंह ने किया। देवाना की हवाई डिफेंस कॉरिडोर, यहाँ तोप के खोले बनने वाले हैं। युद्ध हुआ ना तो ये बुंदेलखंडी गोले से पाकिस्तान की हवा निकालने का काम हमारी सेना करेगी। रानीपुर सेंचुरी टाइगर रिजर्व उसको विकसित किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम और एक बांदा के युवा जोर जोर से राम के नारे लगा रहे। मैं आपको कहने आया हूं, राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में न केवल बांदा, न केवल चित्रकूट, न केवल उत्तर प्रदेश, पूरी दुनिया राम महोत्सव में डूबी हुई थी। उस वक्त अखिलेश बाबू, डिंपल भाभी, राहुल बाबा, सोनिया जी, ये सबको निमंत्रण भेजा था मगर वो नहीं गए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। क्यों नहीं गए मालूम है आपको? बांदा वालों मालूम है? मालूम नहीं है? मैं बता दूं, बताओ। मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 3रे नंबर पर ले जाने का काम किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, मगर कोई कुछ नहीं करता। भाई आप लोग बैठ जाओ जरा, मीडिया वालों प्लीज बैठ जाइए। मीडिया वाले सेट करके बैठ जाइए। अरे बैठ रहे भैया, सुनो। स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर उनका सफाया करने का काम
मोदी जी ने किया। मुझे बताओ, ये पाकिस्तान जो है, ये कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम, ये नारा लगा रहे हैं मैं पूर्व जाऊं, पश्चिम जाऊं, उत्तर जाऊं, दक्षिण जाऊं, हर जगह वो भारत माता की। इसका एक कारण है कि मोदी जी ने ये माताओं बहनों को विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण दिया है भाई, आरक्षण दिया। ये आर.के. सिंह अभी सांसद बन गए, अगली बार हो सकता है आप में से कोई माता बहन यहाँ खड़ी हो सांसद के प्रत्याशी के। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से तीसरे नंबर पर ले जाने का काम किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, मगर कोई कुछ नहीं करता। भाई आप लोग बैठ जाओ जरा, मीडिया वालों प्लीज बैठ जाइए, मीडिया वाले सेट करके बैठते हैं। अरे बैठ रहे भैया, सुनो, स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर उनका सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे बताओ, ये पाकिस्तान जो है, ये कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम, पीओ पर गोली चला दी, सरयू खून से लाल हो गई, और आज वो लोग हमारा वोट लेने निकले। भाइयों बहनों, बांदा वालों, आपने आर.के. पटेल को जिताया, मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। और ये बांदा के युवा जोर जोर से राम के नारे लगा रहे। मैं आपको कहने आया हूं, राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में न केवल बांदा, न केवल चित्रकूट, न केवल उत्तर प्रदेश, पूरी दुनिया राम महोत्सव में डूबी हुई थी। उस वक्त अखिलेश बाबू, डिंपल भाभी, राहुल बाबा, सोनिया जी, ये सबको निमंत्रण भेजा था, मगर वो नहीं गए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। क्यों नहीं गए मालूम है आपको? बांदा वालों, मालूम है? मालूम नहीं है? मैं बता दूं, बताओ। ये नारा लगा रहे हैं मैं पूर्व जाऊं, पश्चिम जाऊं, उत्तर जाऊं, दक्षिण जाऊं, हर जगह वो भारत माता की। इसका एक कारण है कि मोदी जी ने ये माताओं बहनों को विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण दिया है भाई, आरक्षण दिया। ये आर.के. सिंह अभी सांसद बन गए, अगली बार हो सकता है आप में से कोई माता बहन यहाँ खड़ी हो सांसद के प्रत्याशी के। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अर्थतंत्र को
काम किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को मालिया जमा लिया, घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, मगर कोई कुछ नहीं करता। भाई आप लोग बैठ जाओ जरा, मीडिया वालों प्लीज बैठ जाइए, मीडिया वाले सेट करके बैठ जाइए। अरे बैठ रहे भैया, सुनो, स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर उनका सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे बताओ, ये पाकिस्तान जो है, कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम, केन बेतवा छोड़ने का काम हो रहा है, डिफेंस कॉरिडोर आया है। मैं आपको वादा कर चाहता हूं, आप मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, बुंदेलखंड का एक भी खेत ऐसा नहीं होगा जहां केन बेतवा का पानी पहुंचा न हो। ऐसा 35,000 करोड़ रुपयों से केन बेतवा का काम नरेंद्र मोदी जी ने चालू किया। भाइयों बहनों, आज मैं आपको यहाँ कहने आया हूँ, बांदा के अंदर ये आरके सिंह ऐसे आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं ना, इतने सीधे साधे व्यक्ति नहीं है, आप इनको ढंग से जानते नहीं। जब बांदा का विकास का बात आता है, बांदा का डेवलपमेंट का बात आता है, मेरे जैसे मंत्री से भी झगड़ा करने लगते हैं आपके साथ। और आरके सिंह ने 46,000 करोड़ केन बेतवा लिंक चित्रकूट को दिलाने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। बांदा से चिल्ला यमुना घाट तक 4 लेन रोड स्वीकृत कराया, बेड़ी पुलिया से राम घाट तक के मार्ग का चौड़ीकरण कराया, बुंदेलखंड एक्सप्रेस से क्षेत्र की कनेक्टिविटी को सुधारने का काम किया। झांसी मानिकपुर, खैरार मानिकपुर दोनों रेलवे को अब कोयले से नहीं चलानी पड़ती है, विद्युत से चलाने का काम किया। और विदेश आपको जाना हो तो बांदा में ही पासपोर्ट का केंद्र शुरू करने का काम आरके सिंह ने किया। तेलंगाना की हवाई पट्टी एयरपोर्ट बन रहा है, कलिंजर महोत्सव उसको मान्यता दिलाई, डिफेंस कॉरिडोर यहाँ तोप के खोले बनने वाले हैं। युद्ध हुआ ना युद्ध, तो ये बुंदेलखंडी गोले से पाकिस्तान की हवा निकालने का काम हमारी सेना करेगी। रामपुर सेंचुरी टाइगर रिजर्व उसको विकसित किया, राम घाट का सौंदर्यीकरण कर। बांदा वालों, कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? ऐसे नहीं मानेंगे भाई, जिसका दोनों टीका लगा है हाथ उठाओ जरा, सबको लगाए ना, जागराना भी देना पड़ा है क्या? ऊपर से कॉफी पिलाकर मोदी ने टीका लगाया ना। और उस वक्त अखिलेश और राहुल बाबा क्या कहते थे? वो कहते थे एक मोदी टीका है, मत लगाइयो, बीमार हो जाओ। अच्छा हुआ बांदा वाला राहुल बाबा का नहीं मानते, अखिलेश का नहीं मानते, सबने टीका लगा दिया। जब इन्होंने देखा कि सबने टीका लगा दिया, रात के अंधेरे में राहुल बाबा और बहन प्रियंका भी टीका लगा कर आ गई। अरे शर्म करो, शर्म करो। देश जब कोरोना से लड़ रहा था, इतनी मजबूती से लड़ रहा था, उस वक्त आप राजनीति कर रहे हैं।
मैं आज आप सभी को कहने आया भाइयों बहनों, ये लोग देश को बचा नहीं सकते हैं, देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। भाइयों बहनों, मैं आज आपका यहाँ सपा की भी बात करने आया। मुझे बताओ, ये पूरे बुंदेलखंड में सपा के जमाने में बड़े बड़े गुंडों का राज होता था या नहीं होता था? गैंगें चलती थी या नहीं चलती थी? अपहरण होते थे या नहीं होते थे? पुलिस की लेग होती थी या नहीं चलती थी? पूरे यूपी में दंगे होते थे या नहीं होते थे? बोलो भारत माता की। इसका एक कारण है कि मोदी जी ने ये माताओं बहनों को विधानसभा और लोकसभा नंबर से तीसरे नंबर पर ले जाने का काम किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। 2004 पांडा वालों, कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? ऐसे नहीं मानेंगे भाई। जिसका दोनों टीका लगा है हाथ उठाओ जरा। सबको लगाए ना? चालाना भी देना पड़ा है क्या? ऊपर से कॉफी पिलाकर मोदी ने टीका लगाया ना? और उस वक्त अखिलेश और राहुल बाबा क्या कहते थे? वो कहते थे ये मोदी टीका है, मत लगाइयो, बीमार हो जाओ। अच्छा हुआ पाटा वाला राहुल बाबा का नहीं मानते, अखिलेश का नहीं मानते, सबने टीका लगा दिया। जब इन्होंने देखा कि सबने टीका लगा दिया, रात के अंधेरे में राहुल बाबा और बहन प्रियंका भी टीका लगा कर आ गई। अरे शर्म करो, शर्म करो। देश जब कोरोना से लड़ रहा था, इतनी मजबूती से लड़ रहा था, उस वक्त आप राजनीति कर रहे हैं। मैं आज आप सभी को कहने आया भाइयों बहनों, ये लोग देश को बचा नहीं सकते हैं, देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। भाइयों बहनों, मैं आज आपका यहाँ सपा की भी बात करने आया। मुझे बताओ, ये पूरे बुंदेलखंड में सपा के जमाने में बड़े बड़े गुंडों का राज होता था या नहीं होता था?